दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात को अकेले अपने कमरे में सोते हैं, तो कोई कोने से आपको सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि आपके सांस लेने का इंतजार कर रहा है। पिछले महीने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 में एक लड़के के साथ जो हुआ, उसके बाद शायद आप कभी अकेले सोने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप लोग जरा सोचिए, आपने एक नया घर लिया है, उसमें सब कुछ परफेक्ट है, पर अचानक एक रात आपको अपने बंद दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, पर आप घर में बिल्कुल अकेले हो। क्या आप दरवाजा खोलेंगे या चादर ओढ़कर सुबह होने का इंतजार करेंगे? तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आपका फैसला बदल जाएगा। हमारा आज का किस्सा अर्जुन का है। अर्जुन जो एक आईटी कंपनी में काम करता है, उसने द्वारका के एक पुराने लेकिन काफ़ी सुंदर अपार्टमेंट में एक फ्लैट रेंट पर लिया था, जिसका नंबर 404 था। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी और कॉरिडोर्स लंबे, और उसके कॉरिडोर्स काफ़ी लंबे और थोड़े अंधेरे टाइप के थे, और उसमें एक लिफ्ट थी जो अक्सर बीच में झटके खाती थी। पर रेंट काफ़ी सस्ता था, तो अर्जुन ने ज़्यादा नहीं सोचा। पहले 2 दिन सब ठीक था, पर तीसरी रात जब दिल्ली की ठंडी हवा बालकनी से टकरा रही थी, तब कुछ अलग हुआ। रात के 2 बजे थे। अर्जुन लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसे किचन से पानी गिरने की आवाज़ आई। अर्जुन उठा, किचन की तरफ गया और उसने नल बंद कर दिया। पर जैसे ही वो पलटा, उसने देखा कि हॉल की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी, जबकि उसने सारी लाइटें जली हुई छोड़ी थी, और सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन को अपनी ही हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। तभी बालकनी से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज घसीटी जा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत की और बालकनी का पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पर बालकनी की रेलिंग पर गीले हाथों के निशान थे, जो काले बदबूदार पानी के निशान। अगली रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो करवट बदला ही था कि उसे महसूस हुआ उसका बेड थोड़ा धंस रहा है, जैसे कोई उसके पैरों के पास बैठा हो और उसके बेड को अंदर की तरफ धंसा रहा हो। उसने डर के मारे आंखें नहीं खोली, पर तभी उसे अपने कान के पास एक ठंडी सी सांस महसूस हुई, एक औरत की फुसफुसाहट, "यह जगह मेरी है।" अर्जुन ने झटके से मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और देखता है कि बेड के कोने पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा, और मैं कहूँ तो बल्कि उसका चेहरा था ही नहीं, वहां सिर्फ एक गहरी काली खाई जैसा गड्ढा था। उसके बाल चिपचिपे और गीले थे, और उसकी उंगलियां एकदम अननेचुरल रूप से लंबी थी। ये सब देखने के बाद अर्जुन चीखना चाहता था, पर उसका गला इतना ज्यादा सूख गया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया, और वो औरत हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन भागा दरवाजे की तरफ, पर दरवाजा जैसे दीवार बन गया था। उसमें ना कोई हैंडल रहा और ना कोई रास्ता। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो चीज अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसने अर्जुन का गला पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अर्जुन को दम घुटने लगा और उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। तभी उसने बालकनी की तरफ देखा। नीचे से वॉचमैन की सीटी की आवाज आई और वो अचानक गायब हो गई। अर्जुन अगले ही दिन फ्लैट खाली करके निकल गया। जाते जाते उसने बिल्डिंग के पुराने वॉचमैन से पूछा कि चाचा, ये जो फ्लैट नंबर 404 है, इसमें क्या हुआ था? वॉचमैन ने डरते हुए कहा, साहब, वहां कोई औरत नहीं मरी थी, बल्कि वो फ्लैट तो हमेशा से खाली था, क्योंकि उसके नीचे पुराने जमाने का एक कुआं था जो अब बंद कर दिया गया है।
अर्जुन ने हैरानी से पूछा। तो वो औरत कौन थी? वॉचमैन ने कांपते होंठों से कहा, साहब, आपने ध्यान नहीं दिया। इस अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 404 है ही नहीं। आप 3 दिन से 4th फ्लोर की सीढ़ियों पर सो रहे थे, जहां पहले वो कुआं हुआ करता था। तो दोस्तों, ये था फ्लैट नंबर 404 का राज। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ अजीब हुआ है? और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और रियल हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और रात को संभल कर सोइएगा, क्योंकि शायद आपका फ्लैट भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। गुड नाइट एंड स्टे सेफ।